तो डियर स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत में कृषि। और भारत में कृषि का संबंध अगर हम देखें तो कैसे है, और कृषि कृषि को अगर देखें, कोई कहीं की भूगोल की अगर हम बात करें, कहीं की ज्योग्राफिकल रीजन की अगर हम बात करते हैं, तो कैसे ज्योग्राफी में कृषि किससे कैसे एग्जैक्ट उससे संबंधित हो जाती, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा। ये हमारा बेसिक है, अगर बेसिक हम समझ गए तो हमें समझिएगा बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी और रटना नहीं पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ से ज्योग्राफी की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, और किसी ज्योग्राफी में टोपोग्राफी की बात करते हैं, वहाँ के मौसम की बात करते हैं, वहाँ की पहाड़ियों की बात करें, वहाँ नदियों की बात करें, वहाँ की भूमि की बात करें, कृषि की बात करें, उद्योग की बात करें, तो कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। और इससे बड़ी चीज अगर हम चले जाएं, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग यहाँ से ज्योग्राफी पढ़ते हैं, यहाँ से जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इसी ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, बहुत बृहद एरिया आ जाता है। जैसे यहीं अगर ज्योग्राफी देखा जाए तो कहीं की पॉलिटी, कहीं का प्रशासन, कहीं की पॉलिटी क्या करती है, संबंधित हो जाती है। और कहीं की अगर हम बात करें तो कहीं की इकोनॉमिक्स ये संबंधित हो जाती है। और कहीं की अगर हम बात करें कि सर इकोनॉमिक्स साथ साथ अगर देखें तो वहाँ के समाज से भी क्या होता है, ये वहाँ के समाज से भी क्या होता है, से संबंधित होता है, से संबंधित। और वहाँ से संबंधित तो होती ही होती है, साथ में अगर देखें तो वहाँ के इतिहास से भी ये संबंधित होती है, वहाँ के इतिहास से संबंधित होती है। और वहीं की अगर हम बात करें तो वहीं के भविष्य से भी संबंधित होती है। और कैसे संबंधित होती है अभी हम यहाँ पर एक तरह से बात करेंगे। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं कि सर यहाँ की इकोनॉमिक्स से कैसे संबंधित होती है। यहीं पे अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं सॉइल, मृदा। इसी मिट्टी की अगर हम बात करें, जिसको हम कहते हैं भारत माता, या इसको हम बात करें भारत भूमि, वो भूमि अलग है। और ये मृदा की अगर हम बात करेंगे, ये क्या हो जाएगी, कृषि क्षेत्र के लिए। तो यहीं से ये किसको गवर्न करती है, किसको, कृषि को। तो इसी कृषि को हमें यहाँ से देखना है, और कैसे ये कृषि मृदा पे डिपेंड करेगी, और कैसे कृषि इकोनॉमिक पे डिपेंड करेगी, और कैसे ये भूगोल पे डिपेंड करेगी, ज्योग्राफी पे, और कैसे यहाँ के ज्योग्राफी से कैसे मौसम पे डिपेंड करेगी, कैसे वहाँ के वर्षा प्रतिरूप से डिपेंड करेगी, कैसे वहाँ की इकोनॉमी को इफेक्ट डालेगी, और मानव के मनुष्य के दिमाग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इतने बृहद लेवल से हम इसको यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ से ज्योग्राफी सब्जेक्ट अपने आप में देखा जाए बहुत बृहद हो जाता है। ठीक, तो इसका एक व्यू हम यहाँ से देखने वाले किसमें, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम देखते हैं किसको, यहाँ से कृषि की या फार्मिंग को देखते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा किसका पार्ट हो जाता है ये, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि सर ये कैसे यहाँ पे इसको डिपेंड होती होगी ज्योग्राफी से, देखिए ये अगर मान लें माउंटेन है, ये माउंटेन अगर देखें ये पर्वत है। जब हम पर्वत की बात करते हैं, भारत देश की पर्वत की बात करें, देखिए हमेशा नहीं है लेकिन होता भी हमेशा ही है। यहाँ देखें तो क्या है, ये आइस कैप है या हिम है, यहाँ हिम है। हिम से अगर हम देखें ये पिघल करके क्या बनाती है, यहाँ से देखें तो हमने नदियाँ चैप्टर देखा है, नदियाँ। ठीक है, भारत की नदियाँ। और यही नदियों की अगर हम बात करें तो जब ये भारत भूमि में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यही हमें पढ़ना है। जब इधर साइड अगर हम देखते हैं, भारत की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसा कुछ भारत, तो यहाँ से हमने देखा था डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, कि जब हम बात कर रहे होते हैं यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, वो नदियाँ, और इधर से आने वाली जो नदी है, यहाँ पर एक बहुत बड़े एरिया जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, उत्तरी मैदान की बात करते हैं, उसका निर्माण करती है। और आपने इधर ही सुना है पंजाब वाला एरिया, पंजाब, पंच नदियों से बना हुआ जो द्वाब है, क्षेत्र है, उसकी हम बात करते हैं। तो ये भी क्या है, कृषि प्रधान क्षेत्र बन जाते हैं। जो लोग लाइव है उनको बहुत बहुत स्वागत है उनका। ठीक है, देखिए, तो ये नदी की हम बात कर रहे हैं, और इन्हीं नदियों की अगर हम बात करें तो ये यहाँ से कुछ इस तरह से इन उत्तरी भारत के मैदान को, इन गड्ढों को क्या किया इसने, मिट्टी से भर डाला, और मिट्टी से भर करके इसको क्या बना देती है, उत्तर भारत का मैदान बनाती है। ये बनाती है भारत उत्तर भारत का मैदान। अब यही उत्तर भारत के मैदान की अगर हम बात करते हैं तो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है, तो ये किसी के लिए, कृषि के लिए क्या हो जाता है, प्रसिद्ध है। कहते हैं कि उत्तर भारत के मैदान में अगर झूठ मूठ कभी आप क्या करिए, एक मुट्ठी गेहूं लेकर ऐसे फेंक दीजिए, कोई दाना लेके फेंक दीजिए, वो भी क्या बन जाता है, उगाता है। सही बात है ये। ठीक है,
अब झूठ मूठ का मतलब छत पे नहीं फेंक दिए, जमीन की बात कर रहा है, मृदा की बात कर रहे हैं, इतनी उपजाऊ होती है। ठीक, यहाँ की हम बात करें उत्तर भारत के मैदान की। अब अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा और देख लें कि कृषि कृषि अब इसी में अगर देखा जाए तो इसी क्षेत्र में जो बहुत उपजाऊ है, और यहाँ पे आपके पास, अब समझिएगा कृषि की हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसके लिए देखें तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ की मृदा, और यहाँ पे अगर देखें जल है तो कल है जल, यहीं पे अगर देखा जाए तो मानव मजदूर, या अगर देखें तो मानव संसाधन की बात करें, मानव संसाधन की उपस्थिति, और मानव संसाधन की उपस्थिति के साथ अगर देखें तो यहाँ से एक आता है जिसको हम कहते हैं बाजार, इसकी भी बात किया जाए तो वो सब क्या है यहाँ मिलते हैं उत्तर भारत के मैदान में। तो यहाँ पे कृषि को क्या करता है, मेन फोकस करवा देता है। ठीक, इस वजह से इस क्षेत्र में ये तो इसका पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन अगर हम इसके निगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, देखिए इतना डिटेल तो नहीं जाना चाहिए लेकिन फिर भी देख लीजिए, इसके निगेटिव पॉइंट की बात मैं पहले भी कर चुका हूं। जब हम इसके नकारात्मक या निगेटिव पॉइंट की बात करते हैं तो एक कृषि प्रधान क्षेत्र अगर हम देखें तो उसका डेवलपमेंट भी कैसे होगा, जब वहां की कृषि डेवलप हो। लेकिन हमारे भारत देश में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं। जैसे अगर घर की बात करें, घर में अगर 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे फिर भूमि को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, और बाद में डिवाइड होते होते इतनी छोटी हो जाएगी तो वहां पर बृहद कृषि होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री इस वजह से हमारे इधर और भी नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करें कि सर छोटी छोटी जमीनों पे हम क्या करते होंगे, तब कृषि तो हम करते हैं लेकिन निर्वाहन कृषि करते हैं। निर्वाहन कृषि का मतलब ये होता है कि हम केवल खाने पीने के लिए क्या करते हैं, कृषि करते हैं। ठीक है, उतना अधिक नहीं उत्पादन कर पाते कि हम क्या करें, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगा सकें। ठीक है, अपने यहाँ ये भी दिक्कतें हैं। अब यही कृषि की अगर हम बात करें, जब आपके पास उत्पादन है, जब आपके पास उत्पादन है तो इसी उत्पादन की अगर हम बात करें, यहाँ से जब आपके पास उत्पादन है और उत्पादन अधिक होता है तो ये एरिया कैसा होगा, कृषि प्रधान। तो आप क्या करेंगे, घर में आप क्या करेंगे, शादी ब्याह तो आपका पहले हो गया, तो आप क्या करेंगे, 7 8 9 10 बच्चे पैदा हो जाएंगे घर में। ये है पुराने, आप अपनी एक पीढ़ी पीछे चले जाइए, वहां आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ को तो 14 15 बच्चे भी रहे हैं, कुछ कुछ लोग तो 2 2 शादियां भी कर डाले। ठीक है, तो उसमें क्या है भाई, आपकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी क्यों, क्योंकि हमें कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग चाहिए। लोग अगर अधिक मिलेंगे तो वहाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे देखें, जब हमारी यहाँ से पॉपुलेशन अधिक होगी, पॉपुलेशन अगर अधिक होगी तो पॉपुलेशन होगी तो कंपटीशन अधिक होगा, और जो कंपटीशन अधिक होगा तो घरों में अगर देखें, हम देखें कि अगर मेल है और प्लस फीमेल है, यहाँ मेल फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो मेल फीमेल में क्या होता है भाई कि यहाँ पर मेल को वरीयता दी जाती है। वरीयता क्योंकि लड़का कहाँ रहेगा, लड़का घर में फिर किसान बनेगा, और लेकिन फीमेल को क्या करेंगे, यहीं पर उत्पन्न हो जाता है किसका, बाल विवाह। यहीं पर उत्पन्न हो जाता है क्या, बाल विवाह। फिर अगर हम देखें, चले जाएं थोड़ा इतिहास में, और जब युद्ध होते हैं, युद्धों में क्या होते थे, जो कृषि भूमि होती थी वहां जो फसल होती थी उनको जला दी जाती थी, और महिलाओं का अपहरण करके, या तो आप बहुत सारे केसेस हैं उनके साथ बलात्कार वाले केसेस होते हैं, या तो फिर क्या कहते हैं उनको दासी बना लिया जाता है, या तो फिर उनको अपने देश उठा ले जाते थे, और बच्चों के साथ भी क्या होती थी, यातनाएं होती थी। फिर यहाँ पे क्या किया गया, अपने सर से बला टालने के लिए लोगों ने क्या किया, बाल विवाह जैसी एक कुप्रथा लाई, और बाद में यही बाल विवाह के आगे बढ़ जाती क्या, सती प्रथा। ठीक है, बाद में क्या हो जाती, सती प्रथा। लेकिन जब इन्हीं को, बाल विवाह को और सती प्रथा को कानून बना के टाल दिया जाता है, लेकिन तब भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर तब भी हमारे यहाँ क्या होते हैं, अपराध स्टार्ट होते हैं। और ये अपराध क्या करते हैं, अपराध बढ़ते हैं महिलाओं के खिलाफ अधिक मात्रा में। एग्जाम्पल जैसे आपको दिल्ली दिख जाती है, उसमें यूपी दिख जाती है, वहाँ बिहार दिख जाता है, और यहाँ पे ऐसे अपराध बाल विवाह आपको एमपी, यहाँ पे ऐसे अपराध कहाँ दिखते हैं, एमपी, और आपको कहाँ दिखते हैं, राजस्थान वाले एरिया में दिखते हैं। अब आप देख सकते हैं एक ज्योग्राफी जो किसी क्षेत्र को पॉजिटिव पॉइंट बनाता है, किसी देश को कृषि प्रधान बनाता है, उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, वहीं हमारे समाज के एक रूप को ऐसा भी बनाता है। ठीक है, कहा जाए कृषि नहीं बनाती है, वहां की ज्योग्राफी प्रोवाइड करी। तो यहाँ पे आता है प्रशासन। अब यहाँ पे जब प्रशासन आता है, जब हम प्रशासन की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं प्रशासन की, तो प्रशासन क्या करेगा, जब अपना प्रदेश कैसा है, कृषि प्रधान है, और कृषि प्रधान होगा तो ये क्या करेगा, भगवान को जपेगा। यहाँ पे किसको जपेगा, भगवान को। और जब भगवान को जपेगा
तो यहाँ का जो नेता होगा, यहाँ का जो नेता होगा तो इसके लिए क्या करेगा, कहेगा इसकी आराधना पे फोकस करो, जिसमें कहते हैं किसको, हम किस पे बात करेंगे, राम मंदिर। ठीक, और इसी को पॉइंट बना दीजिए, क्योंकि ये भगवान को जपता है, ऊपर से लेकर पूरा समझ सकते हो कैसे कैसे है। ये पॉलिटी को ले जाती है। फिलहाल ये एक रूप है ज्योग्राफी का भी। ठीक है, आपने समझा होगा। आइए अब कृषि चैप्टर पे वापस थोड़ा सा आते हैं, जो मेन मेन पॉइंट हमें पढ़ना है उसे हम देखते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक यहाँ तक, ये पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आपका ये माइंड की प्रोसेसिंग करता है, आपके माइंड को खोलता है, ओपन करता है। ठीक है, एक रूप ये भी ज्योग्राफी पढ़ने का है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं हम लोग।